चंद्रमा नहीं था, तारे नहीं थे, ग्रह उपग्रह नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, दिग्पाल कुबेर चित्ररथ नहीं थे, ये कुछ भी नहीं था, तब भी वो सत्य था कि नहीं? विचार करो, सत्य जो है किसी चीज का नाम नहीं है, सत्य किसी आदमी का नाम नहीं है ना। कोई आदमी सत्य, हमारे रामपाल महाराज है, कबीर को उन्होंने परमात्मा मान लिया। परमात्मा, अभी उनको परमात्मा की परिभाषा नहीं मालूम है और सारी दुनिया को वो ज्ञान बताना चाहते हैं। हमने पहले परमात्मा की परिभाषा बताई थी और भगवान की परिभाषा बताई थी। कल हमने एक आदमी के मुख से ये सुना था यूट्यूब पर कि राम भगवान नहीं हो सकते, कृष्ण भगवान नहीं हो सकते, बुद्ध भगवान नहीं हो सकते, शंकर जी भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान जन्म ही नहीं लेता। अब ये बताइए, उन्हें भगवान की परिभाषा नहीं मालूम। परेशानी यही तो है कि हमें परिभाषा नहीं मालूम है। अगर हम परिभाषा मालूम हो जाए तो हम जान लें क्या है। आप लोगों ने देखा होगा, थोड़े बहुत पढ़े होंगे, अपनी मतलब जैसे जो गणित का टॉपिक आता है, गणित, तो गणित में अलग अलग प्रश्नावली हुआ करता है। तो हर प्रश्नावली में जो प्रश्न होते हैं वो ज्यादातर एक जैसे होते हैं, दूसरी प्रश्नावली और जैसे होते हैं, तीसरी में और जैसे होती है, कोई भिन्न की होती है, कोई गुणा की होती है, कोई भाग की होती है, कोई कैसे की होती है, और भी अगर होते हैं तो उसका सूत्र होता है। उसके पहले प्रश्नावली के सबसे पहले, प्रश्नों के पहले और प्रश्नावली में सबसे पहले शुरुआत में एक सूत्र होता है कि उस सूत्र के आधार पर उस प्रश्न को हल किया जाता है, उससे ही सब प्रश्न हल हो जाते हैं। अब जो लोग जो है कबीर को परमात्मा मान रहे हैं, कबीर एक संत थे, सदगुरु थे, महान संत थे, ये कह सकते हैं, महापुरुष थे, ये कह सकते हैं, लेकिन कबीर को परमात्मा नहीं कहा जा सकता। क्यों? कि परमात्मा जो है, परमात्मा का सूत्र है। क्या सूत्र है? परमात्मा का सूत्र है कि परमात्मा जो है निर्गुण निराकार। कैसा है? निर्गुण और निराकार। निर्गुण का मतलब निर्माने, निर का मतलब होता है निर्माने बहुत जगह पे निरो कहते हैं, बिगड़ा हुआ शब्द है निरो। तो निर्गुण का मतलब यानी जितने भी गुण हैं संसार में, जितने भी गुण हैं वे सब परमात्मा हैं, तभी तो निर्गुण हुआ। और निराकार, निराकार का मतलब ये नहीं है कि उसका कोई आकार नहीं है। वैसे लोग तो यही समझते हैं, ये समझते हैं कि निराकार का मतलब कोई आकार नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन ये बात इसलिए कह भी देते हैं, लेकिन ये क्यों कह देते हैं कि क्या और ही छोड़ना है आकार। भाई आकार जो है उसे कहते हैं देखने में आता है, जिसकी सीमा होती है। जैसे भारत, अपना भारत है, हिंदुस्तान है, उसका आकार है कि नहीं? कि कश्मीर में एक पुण्य है, एक असम पर है, एक भुज पर है, और एक जो है श्रीलंका के पास में है, तो सीमा हुई कि नहीं? लेकिन परमात्मा की कोई सीमा नहीं, तभी तो उसे कहते हैं वो असीम है, सर्वत्र है, सर्वेश्वर है, सर्वमय है, सर्वनियंता है, सबका कारण है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां परमात्मा नहीं है। तो निराकार का मतलब क्या हुआ? निराकार का मतलब हुआ कितना निरा? जिसमें सूरज, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, मनुष्य, नर, नाग, पशु, पक्षी, गंधर्व, अर्यमा, देव,
पर्वत, नदियां, वनस्पतियां, 5 तत्व, 3 गुण, ऐसा जो ब्रह्मांड है, हमारी बात समझ में आ रही है? ऐसा जो ब्रह्मांड है, ऐसे अनगिन ब्रह्मांड, अनगिन का मतलब कि कोई गिनती नहीं है, ऐसे अनगिन ब्रह्मांड जिसमें भरे हुए हैं उसको ही कहते हैं निराकार। तो अब सीमा है, इसलिए वो निराकार है। अब बताइए, कवि साहब निराकार है? कवि साहब का तो आकार, क्या कवि साहब जो है वे निर्गुण है? सब जितने गुण है वे कवि साहब में है। जो परमात्मा में सर्वव्यापकता का गुण है वो कवि साहब में है। भाई कवि महान थे, संत थे, सद्गुरु थे, ये बात हो सकती है, लेकिन ये बात नहीं। अब एक आदमी कहता है कि राम भगवान ने, भगवान की परिभाषा है, भगवान कहते हैं सगुण साकार, जिसमें गुरु भी है और साकार माने आकार भी है, आकार भी है और गुरु भी है। जैसे राम है उनमें गुरु भी है, और कृष्ण है उनमें गुरु भी है, आकार भी है। तो वो मतलब जो है भगवान थे, भगवान तो सगुण साकार होता है, उसका आकार होता है, उसका अवतार होता है, लेकिन परमात्मा का कोई अवतार नहीं। क्यों? परमात्मा जब सर्वव्यापी है तो उसका आकार ना हो सकता है। जो सर्वव्यापी है अगर वो एक जगह पर कर दो तो सर्वव्यापी खत्म हो जाएगा। भाई जो चीज सर्वव्यापी है उसको एक जगह पर दिल्ली में रख दो, किसी कमरे में, मकान में, किसी बिल्डिंग में, या बम्बई में रख दो या कलकत्ता में रख दो तो उसका आकार खत्म हो जाएगा, उसकी व्यापकता जो है खत्म हो जाएगी। और एक शब्द आता है ईश्वर, ईश्वर को भी लोग नहीं जानते। अब जो है, अब हम जो है लोगों को कैसे कैसे गिनाए और भाई बात माने, कौन माने? क्यों? सभी जानकार हैं। ईश्वर कहते हैं सगुण निराकार। कैसा सगुण निराकार? जिसमें गुण तो है लेकिन है निराकार। जैसे ये तुम्हारी नासिका के 2 क्षेत्र है, इसमें श्वास जाती है, आती है, आती ही नहीं। इस श्वास के जाने से और आने से तुम्हारी आंखें देख रही नहीं। अगर श्वास निकल जाए तो आंखें देखेंगे, कान सुनेंगे, नाक सुनेंगे, हाथ पैर चलेंगे, ये कोई काम नहीं करेंगे। तो ये श्वास के होने से है। और निराकार क्यों कहा गया उसे? ये नासिका के दोनों क्षेत्र जो है तुम्हारी आंखों के सामने है कि आंखों के पीछे? पीछे। अच्छा, सामने के साइड में है, तो सामने है। जब श्वास घुसती है और श्वास निकलती है तो आंखों के द्वारा दिखाई देना चाहिए, लेकिन दिखाई क्यों नहीं देता है? निराकार। तो ये दोनों गुण जो है इस श्वास में हुए कि नहीं? इस श्वास का एक दूसरा अर्थ है, ये श्वास जो है इसमें जाती आती है, इसको क्या कहते हैं? स्वर भी कहते हैं। इनको दोनों क्षेत्रों को सुर भी कहते हैं। एक शब्द है सुर, बिगड़ा हुआ शब्द है सूरा, कहते हैं सूरा है। और एक सुर माने होता है छंद, सूरा माने छंद, ठीक है। और एक सुर माने क्या होता है? एक सुर माने होता है ध्वनि, होती है नहीं कि ध्वनि आती है, तो एक सुराग माने होता है ध्वनि। तो ये सुराग तुम्हारे नजदीक में है कि दूर है? नजदीक है। नजदीक है। जैसे दूर की कोई चीज होगी तो उसके लिए ये कहा जाएगा कि वहां सुर, वहां सुर का मतलब दूर है। और यह पास में सुर है तो इसको कहेंगे यही स्वर, यही धन स्वर बराबर ईश्वर। बराबर क्या है? तो इसको ईश्वर। अर्जुन गीता में कहते हैं ईश्वरा सर्वभूतानां। यद्यपि जो ईश्वर तुम्हारे शरीर के अंदर आता जाता है, विद्यमान है, वो सभी भूत तत्वों में, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु में, इनमें सब में भी व्यापक है कि नहीं? श्लोक कहता है कि ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से कृष्ण अर्जुन। ईश्वरा सर्वभूतानां, यह ईश्वर जो है सभी
भूतानाम सभी भूत तत्वों में, भूत कहते हैं 5 तत्वों, पंच। तो सभी तत्वों में पृथ्वी में भी है, जल में भी है, आकाश में भी है, अग्नि में भी है, वायु में भी है। परंतु हृदय से कृष्ण के अर्जुन, भगवान कृष्ण अर्जुन गीता में कहते हैं, गीता की बात नहीं है, ये अर्जुन गीता की बात है। गीता भी कहिए, अष्टावक्र गीता, अर्जुन गीता, अद्भुत गीता, मंत्र गीता और रुद्र गीता, अद्भुत गीता और अष्टावक्र गीता, कई गीता, सदगुरु गीता। तो ये अर्जुन गीता में कहा गया है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से कृष्ण के अर्जुन, हे अर्जुन, अगर ईश्वर को तुम अगर जानना चाहो, अगर जानने की इच्छा हो, तो हृदय से कृष्ण के अर्जुन, हृदय से माने हृदय देश में, कृष्ण से माने बैठा हुआ है। कहाँ है? हृदय में बैठा हुआ। और उसे ढूंढ आ रहे हैं, किताबों में ढूंढ रहे हैं, पानी में ढूंढ रहे हैं, पत्थर में ढूंढ रहे हैं, तीर्थों में ढूंढ रहे हैं, किसी मूर्ति में ढूंढ रहे हैं, किसी मंत्र में ढूंढ रहे हैं, किसी नाम में ढूंढ रहे हैं, किसी जप में ढूंढ रहे हैं, किसी तप में ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो हृदय में बैठा है। भ्रम्यान अंतरूढ़ान सर्वभूतानि माया, भ्रम ज्ञान, यानी भ्रम माने एक भ्रम का शब्द बिगड़ा हुआ शब्द है भरम। भरम कोई अगर शुद्ध करे तो भ्रम, यानी भ्रम माने अज्ञान बस। यंत्र कहते हैं शरीर को। लोगों ने ईश्वर जो है भ्रम का शरीर को मान लिया, राम के शरीर को मान लिया ईश्वर, कृष्ण के शरीर को ईश्वर मान लिया, बुद्ध के शरीर को ईश्वर मान लिया, शंकर जी के शरीर को ईश्वर मान लिया, जबकि शरीर ईश्वर नहीं हो सकता। शरीर कैसा है? तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, क्या कहा है? किछ जल पावक गगन समीरा, और पंच तत्व मेरे अधम समीरा। किछ जल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन, यानी पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, ये पांच तत्व मिले अधम शरीर। शरीर को क्या बताया? अधम। अधम माने नीच। चाहे वो शरीर राम का हो, चाहे वो शरीर कृष्ण का हो, चाहे वो शरीर तुम्हारा हो, चाहे वो शरीर हमारा हो, चाहे वो शरीर किसी का भी हो, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, किसी भी आदमी का, शरीर जो है वो नीच है। क्यों नीच है? शरीर ऊंच जो है कब तक है? जब तक इसके अंदर श्वास है, ईश्वर है, तब तक जो है श्रेष्ठ है, पावन है, पवित्र है और सब गुण है। और जाके निकल कर फिर क्या होगा?
आदम हो जाएगा। राम ने अपने शरीर को कहां और कैसे छोड़ा, ये आप लोगों को मालूम है? नहीं मालूम। किन्हीं लोगों को तो हो सकता है मालूम, कोई लोग ऐसे करते हैं। हाँ, रामायण में ये दिया हुआ है। राम ने जो है 36,000 पुरुष तक राज्य किया, ऐसा रामायण में दिया। तो इतने ही समय तक उनका टाइम था। फिर टाइम और बड़ा, तो राम जो है, भगवान विष्णु के राम अवतार थे। देवी इस माया में आकर के कुछ समय के लिए ये भूल गए कि हम क्यों आए और कितने टाइम के लिए आए थे। तब जो है धर्मराज ने अपने दूत को भेजा, जब राम को समझाओ जा रहे ये नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, जितना समय इन्हें मिला है उस समय से आगे के अपना टाइम व्यस्त कर रहे हैं। तो राम ने जो दूत भेजा था वो दरबार में आया। राम जो है दरबार में बैठे हुए थे। दूत ने ये कहा मैं राम से मिलना चाहता हूँ, राजा राम से। उन्होंने कहा बताइए, मेरी कान में बात करें, यदि बताओ जब अकेले में बात पाए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो एक मतलब जो है, जो राजा हुआ करते थे उनका एक गुपचुप भवन हुआ करता था जिसमें उनकी गुप्त मीटिंग हुआ करता था। तो और क्या वो तो हो या ना हो, तो इनके यहाँ भी था। तो उसमें मतलब बुलाया, लक्ष्मण जी संग गए, भैया क्या बात, भैया क्या बात, क्या बात। भवन के करीब तक गए। दूत ने कहा इनको ही तुम अकेले करो, अकेले के लिए अकेले वहां ले गए अंदर। और लक्ष्मण जी से कहा कि तुम दरवाजे पर रहो। अगर तुम दरवाजे से अगर तुमने किसी को अंदर जाने दिया या तुम आए तो तुमको भी इसी समय शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ऐसी क्या बात है, कौन आदमी है? राम को ले गए अंदर। उन्होंने कहा देखो आपका जो कार्यकाल था वो समाप्त हो गया। तब तक दुर्वासा जी आ गए, बढ़िया राम, कहाँ है राम? मैं राम से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा राम महागुप्त भवन में गए। तो दरवाजे पर पहुंचे, लक्ष्मण जी बैठे थे, राम कहाँ है? वैसे लक्ष्मण जी खूब गर्म तरह के आते कि ना, जिन्हें पूरी उन्होंने खूब गर्म जो है परसवाओं से गर्म बातें करी। लेकिन दुर्वासा को देख गर्म बिन्ने सारा कर तो भी गए। जो दुर्वासा को देखो बनेगी लक्ष्मण कहाँ है? दरवाजे पे। उन्होंने तुमको क्यों आने दिया? लक्ष्मण को उससे छोड़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब जो है, फिर वो दूसरे दिन गुरु वशिष्ठ जी के साथ सब प्रजाजनों के साथ सरयू नदी वही किनारे पर है, वहां जाकर के लक्ष्मण जो है सरयू के किनारे सूखे में बैठ करके योग अभ्यास करके शरीर को छोड़ते हैं। और राम जो है जल में नाक तक पानी आ जाता है, यहाँ तक जल में खड़े होकर के फिर योगा अभ्यास करके शरीर को छोड़ते हैं। उनका चैतन्य आत्मा निकल करके दिव्य विमान पर बैठ करके गोलोक धाम चला जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो फिर जो है जब वो शरीर छोड़ गए तो शरीर अधम हुआ होगा कि नहीं? कछुआ ने, मछलियां ने, जाने कितने कितने खाओ। और फिर जो है बाहर किया जाता है तो उसको संस्कार, अग्नि संस्कार दिया जाता है, जिसे जला दिया जाता है या जमीन में गाड़ दिया जाता है। ऐसे ही भगवान कृष्ण समुद्र के किनारे प्रवास क्षेत्र था, वहां पर एक बहेलिए ने उनके पैर में थी मारा, वो पैर पर पैर रखे हुए बैठे थे। उनके पैर में कदम था, गोल रंग का कदम होता है जिसमें चमक। जरा नाम का बहेलिया था,
जो पूर्व जन्म में बाली था, जिस बाली को राम ने मारा था, वही राम कृष्ण बने और वही बाली चरा नाम का भेदिया बना। तो उसने वो तीर मार दिया। तीर मारने के बाद जो है, जब वो पास में पहुंचा शिकार को देखने, शिकार को कोई करता है तो देखने जाता है कि बड़ी नहीं बनी। सुबह हुआ पे कृष्ण भगवान थे बैठे हुए, तो उन्होंने देख करके हाथ जोड़ने लगा, ये कहने लगा भगवान बहुत योगी भी ऐसा है, अब कोई बात नहीं, जो गलती हुई तुमसे वो सब मेरी इच्छा से हुई, तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें लोग मार देंगे। तो वो भगा दिया और जगह तो मेरे ही धाम जाओ। तो कहने का मतलब यह है, ये शरीर जो है वो अधम है। शरीर जो है, जब तक शरीर के अंदर जो श्वास है, चैतन्य आत्मा है, तभी तक ये पवित्र है। तो कहते हैं जब कोई मुर्दा हो जाता है तो इसके शमशान पे जाते हैं तो फिर जो है नहाना पड़ता है, सींच लेनी पड़ती है, पवित्र होना पड़ता है। मुर्दे को देखकर मात्र से पवित्र हो जाते हैं। इसलिए देखो भैया, उस बालिक का भजन नाम का स्मरण करो, यही साथ जाएगा और कोई चीज साथ नहीं जाएगी। तुम समझो ये कोई चीज साथ नहीं जाएगी। एक चौपाई में कहते हैं कि ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, हरि मिटे जीवन के इसमें काम जो है गरुड़ जी से कहते हैं कि ऐसे ही हरि बिन भजन हमेशा, हे पक्षी राज गरुड़, भगवान के भजन के बिना मिटे जीवन के हमेशा। जीवन में जो कलेश है, जो अज्ञान है, जो अविद्या है, जो अंधकार है, वो खत्म नहीं होगा, बातें करने से नहीं होगा, बहस करने से नहीं होगा, तर्क करने से नहीं होगा, तो भजने से ही होगा। और क्या कहते हैं, कालभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, क्या कहते हैं, गरुड़ जी मैं आपको अपना निजी अनुभव बताता हूं। वो क्या है कि निज अनुभव अब सुनो खगेसा, बिनु हरि भजन न जान। कालभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि ये मेरा निजी अनुभव है, बिना भजन के कलेश नहीं जाएगा। किसके बिना नहीं जाएगा? बिना भजन के।
कोई नाम को जपना, जैसे लोग नाम को जपते, कोई 5 नाम जपता, कोई 6 नाम जपता, कोई 7 नाम जपता, कोई 2 नाम जपता, कोई 1 नाम जपता, कोई मंत्र जपता। तो ये जपना जो है भजन नहीं होता है। आप इस बात को और समझ लें। जैसे कोई लोग समझते कि हमको मंत्र जपता है, नाम जपता है, यही भजन है। ये भजन नहीं। भजन का अर्थ है क्या है? भजन जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है भज और दूसरा शब्द है न भज। भज न भज। इन्हीं जो मन है और इंद्रियां हैं, ये शरीर में भागती नहीं। जब ये भागना बंद हो जाए, जब आप जब करेंगे तो जीभ भागेगी, ओठ भागेंगे, उंगलियां भागेंगी, माला भागेगी, तो भजन कहां? भजन उसे कहते हैं जिसमें ये भागना बंद हो जाता है। और क्या कहते हैं? कि राम भजन बिनु मिटे कामा और फल बिहीन करो को बताते हैं कि राम भजन बिनि मिटे कामा। जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वे बिना भजन के खत्म नहीं होंगी। तुम्हारे पास साइकिल है और ऊपर से हेलीकॉप्टर निकालो और ऐसा देखने लगे कहीं जाना मुख्यमंत्री जाएंगे, ऐसे हेलीकॉप्टर हमारे अगर हो सुन तो कोई नहीं, लेकिन भीतर इच्छा हो कारण करी भोलजी से की ऐसी कारण भाई ये छोटे पहली बात है। हम भी ये सोचते थे कारण करती थी गांव में, हमने ऐसी कारण लेकिन वहां इच्छाएं कहां पूरी होती। इकोनॉमिक्स में ये बताया जाता है कि धन जो है किन किन मदों में कैसे कैसे खर्च करना चाहिए। कहते हैं इकोनॉमिक्स इज अ वेल्थ ऑफ द स्टेट। इकोनॉमिक्स है धन का विज्ञान। तो आवश्यकता, आरामदायक आवश्यकता, विलास का, उस पर खर्च करना चाहिए। अब तुम्हारा कोई काम ना और तुम कार्ड योजना, तुम्हें सब जमीन जितनी है वो देंगे, लेकिन बाबू बेकार तुम्हारा विलासता है ना, तुम्हारी ये विलासता है। और एक जगह के लिए वो आवश्यकता है, वो जरूरी है। और क्या कहते हैं कि बारी मथे घृत हो बरो मस्तिक साथ बरो तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि बार मथे घृत होय बर। बार माने पानी, पानी को मथने लगे, भरवाने चाहे
पानी को मथने लगे और मथते 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 उसमें घी निकला है। बार में घृत होए पर चाहे उसमें घी निकला है और सिकता के भरते, सिकता वाले बालू को कोल में फेंकते 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 उसमें तेल निकलने लगे। जब ये होगा बालू से तेल नहीं निकलेगा, पानी से घी नहीं निकलेगा। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं जेऊ पीने हो जाए लेकिन बिना भजन के अब सागर से नहीं तरेगा। बोलिए सदगुरुदेव जी जय। अब हम आपको एक भजन सुनाए।